हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइडर्स वॉल्ट। तो चलिए देख लेते हैं आने वाले दिन में बिटकॉइन किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो लास्ट वीडियो ने मैंने जो बनाया था उसमें मैं क्लियरली बोल दिया था कि बिटकॉइन जिस जोन के आसपास अभी दिख रहा है वो हो सकता है आगे पहले ये जो लो देख रहे हो ये लो के आसपास आके स्टॉप लॉस कर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ा हुआ था। तो जब भी ये लिक्विडिटी मार्केट ले लेगा तो उसके बाद जाके शार्प अपसाइड की तरफ मूव करेगा। कब, कहाँ तक? ये जो ऑल टाइम हाई देख रहे हो इस जोन के आसपास पहले मूव करके उसके बाद जाके डिसाइड करेगा क्या ये फिर से एक अपसाइड की तरफ मूव लगाएगा या फिर नीचे की तरफ फिर से आ जाएगा। तो अभी देख रहे हो अभी बिटकॉइन के अंदर एक क्लियर डायरेक्शन हो चुका है। मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास हिट किया, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो उससे आगे मैं बात करूँ बिटकॉइन का, तो आप लोग बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता है। आप लोग यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में 200x तक लेवरेज में ट्रेड कर सकते हो बिटकॉइन को और इथेरियम को। अगर यहाँ पर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो ऑप्शन में भी बिटकॉइन का और इथेरियम का ऑप्शन भी है, यहाँ पर 24x7 मार्केट खुला रहता है, तो आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक नीचे दिया हुआ है। अभी आते हैं बिटकॉइन किस तरीके से मूवमेंट करना चाहिए नेक्स्ट वीक में। तो अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों का इंटरेस्टिंग पैटर्न देगा। मैं यहाँ पर एग्रेसिवली बाइंग की तरफ तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं किस लॉजिक से बोल रहा हूँ उस लॉजिक को पहले समझने की कोशिश करो। देखो मार्केट यहाँ पर किया जब भी ये जोन ब्रेकआउट किया उससे पहले से मार्केट 1-2 ग्रीन कैंडल बना दिया था। मतलब यह ब्रेकआउट ठीक था, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इस जोन के आसपास जाके कुछ दिन एक जोन पे बना रहा, उसके बाद एक शार्प ब्रेकआउट दिया आसपास की तरफ। तो अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 लगातार ग्रीन कैंडल बना चुका है अपसाइड की तरफ। तो आप लोग एक रूल हमेशा याद रखना, मार्केट कभी भी इस तरीके से अपसाइड की तरफ मूव नहीं कर सकता या कभी भी नीचे की साइड इस तरीके से मूव नहीं कर सकता। मार्केट इस तरीके से अपसाइड या फिर इस तरीके से डाउन साइड में आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एग्रेसिवली बाइंग हो चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर थोड़ा सा एग्रेसिवली है। तो अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो ऊपर जाने के लिए पहले आके इस जोन पे आके नया बायर ऐड ऑन होना पड़ेगा। जब भी नया बायर ऐड ऑन होगा तब मार्केट को नया एक लिक्विडिटी मिल जाएगा अपसाइड की तरफ जाने के लिए, क्योंकि इस जोन पर बहुत सारा स्टॉप लॉस भी पड़ा हुआ है। जब भी ये स्टॉप लॉस ले लेगा मार्केट तब यहाँ पर नया बायर भी ऐड ऑन हो जाएगा। मार्केट धीरे धीरे फिर से एक बार हाई लगाने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ। तो अभी यह हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पर एक वीक हो सकता है यहाँ पर कुछ दिन पॉज ले या फिर नीचे की तरफ आए, क्योंकि दोनों ही तरह मार्केट अगर यह इस जोन पर कुछ दिन पॉज लेगा तो यहाँ पर धीरे धीरे बायर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो जब भी बायर इस जोन पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा मार्केट, जब भी ये जोन ब्रेक करेगा हो सकता है अपसाइड की तरफ और एक बार ब्रेकआउट दे दे। यहाँ पर और एक केस भी हो सकता है धीरे धीरे आके नीचे की तरफ आए। जब भी नीचे की तरफ आएगा ये जोन के आसपास जब भी आएगा मार्केट धीरे धीरे ये जोन पर फिर से एक बुलिश कैंडल जब इस तरीके से बनने लग जाएगा, इस तरीके से डेली कैंडल में, तब वो फिर से एक अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब भी बुलिश कैंडल बनने लग जाएगा उस जोन पे फिर से नया बायर ऐड ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट को धीरे धीरे ऊपर खींचना स्टार्ट करेगा। तो अभी हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश करो। तो अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख चुका होगा। देखो मार्केट जब भी ये जोन पे था इस जगह पे हम लोगों ने क्लियर कट बोल दिया था मार्केट जिस जोन पे दिख रहा है हो सकता है एक बार ऑल टाइम हाई के आसपास टच करे, उसके बाद ये डिसाइड करेगा कहाँ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये देखो लास्ट जो ऑल टाइम हाई टच किया ये कैंडल में, उसके बाद शार्प एक नीचे किस तरह मूव हुआ। ये एक बहुत बियरिश कैंडल है, इस तरीके का बहुत अच्छा बियरिश कैंडल माना जाता है इसको। ठीक है, अभी ये क्या किया इसको समझने की कोशिश करो। देखो मार्केट इस बियरिश कैंडल में क्लोज तो दिया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड आया ये कैंडल क्या इस कैंडल का 50-60% जोन की तरफ टच किया, उसके बाद धीरे धीरे और एक बार नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा है सेलर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट तो सेलर कहीं ना कहीं एग्रेसिवली है, वो मार्केट को धीरे धीरे नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिन में बिटकॉइन एक बार फर्स्ट टाइम ये जोन के आसपास आके टच करे। मैंने बोल दिया 1,03,000 के आसपास, उसके बाद जाके डिसाइड करेगा फिर से अप मूव के लिए जाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है। आप लोग देखो मैंने जो वीडियो बनाया था वो डोजी कैंडल का याद आप लोग करो, इस तरीके के डोजी कैंडल बन जाए उसके बाद ये हाई
और ये लो हम लोग मार्क कर लेंगे। जब भी ब्रेक करेगा आप लोग अपसाइड की तरफ ट्रेड करोगे, या जब भी लो ब्रेक करेगा आप लोग नीचे की तरफ ट्रेड करोगे। तो आज वीकली टाइम फ्रेम पर ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, तो आप लोग ये जोन और ये जोन मार्क कर लेना। तो जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगा तो उस केस में हो सकता है कि नीचे की तरफ मूव आ जाए। और एक चीज़ हो सकता है, जब भी मैंने बोला था एक कंडीशन, मार्केट इस तरीके एक डोजी कैंडल में अगर क्लोज दे दिया, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जा रहा है तो फर्स्ट टाइम आज जाके ये हाई टच करेगा, या फिर अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आ रहा है तो ये लो टच करेगा। तो इसी कंडीशन में हो सकता है ये एक बार नीचे की तरफ आए और ये जोन के आसपास एक बार हिट करे, उसके बाद ही ये कुछ भी कर सकता है। तो ये हो गया सिंपल बिटकॉइन का एनालिसिस। अभी हम चलते हैं गोल्ड का एनालिसिस पे। गोल्ड अभी इंटरेस्टिंग जगह पर ट्रेड कर रहा है, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से मूवमेंट किया। तो यहाँ पर पहले मैं एक चार्ट पैटर्न समझ देता हूँ, उसके बाद इसको एनालिसिस करेंगे। तो पहले मंथली टाइम फ्रेम पर चले जाओ, उसके बाद देखो क्या हुआ इस जगह पर, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने चला गया पिछले टाइम में, जो कि 2020 का पहले का चार्ट देख रहे हो आप लोग। यहाँ पर क्या हुआ इसको समझने की पहले कोशिश करो ध्यान से। देखो मार्केट इस जोन से कुछ दिन बना रहा, ठीक है, यहाँ पर कुछ दिन बना रहा, उसके बाद यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है क्लियरली। मैं इसको बनाया नहीं अभी तक, बना दूंगा आने वाले वीडियो में। आप लोग वीडियो में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो मार्केट यहाँ से इस जोन के आसपास मार्केट एक फॉल करना स्टार्ट कर गया, धीरे धीरे नीचे आया। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है काप टाइप के पैटर्न बन चुका है, ठीक है। तो मार्केट ये जोन के आसपास फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस था, ये जोन के आसपास जाके और एक बार रेजिस्टेंस हिट किया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे और एक बार नीचे तो आया, पर नीचे के आने के बाद ये जगह पर और एक हैंडल बन गया। तो यहाँ का मतलब आप लोगों को दिख रहा है ये सिंपल एक कपल हैंडल का पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टारगेट जनरली क्या होता है, ये जोन से लेके इसका 2 गुना टारगेट आप लोग ऊपर के साइड प्रोजेक्ट कर लिया होता। तो यहाँ पर देख रहे हो जब भी ये जोन ब्रेक किया आप लोगों को, इसका 2 गुना टारगेट इजीली मिल गया। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो चुका है, यहाँ पर बायर बहुत दिन से इंटरेस्टिंग यहाँ से बैठा हुआ है। तो इनको बायर का भी पेट भर चुका होगा। तो मतलब बायर कभी भी एक सेलिंग दिखा होगा तो उन लोग एग्रेसिवली सेल करना स्टार्ट करेगा, या फिर उन लोग पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट करेगा। और जब भी सेलिंग दिखना स्टार्ट करेगा नया सेलर ऐड ऑन हो जाएगा और मार्केट में धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर आ सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग आने वाले दिन में सेलिंग की तरफ ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग ट्रेड देखो, मार्केट ये जोन से जब से ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये कंटिन्यूस अपसाइड की तरफ मूव हो गया और ये एग्रेसिवली बाइंग की तरफ चला गया। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 कैंडल लगातार बुलिश हो चुका है। और यहाँ पर और एक कैंडल आप लोग गौर से देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो। यहाँ पर एग्रेसिवली बाय हो, क्यों मैं इसको एग्रेसिवली बाय बोल रहा हूँ, इस तरीके का कैंडल जब बनता है यहाँ पर जब भी नीचे वीक नहीं छोड़ता, तो मतलब यहाँ पर बायर बहुत बड़ा एग्रेसिवली है, इसको कहीं ना कहीं बाइंग करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा क्या हुआ कि मैं बोल रहा हूँ इसको सेलिंग की तरफ जा सकता है अभी भी। नो डाउट वीकली टाइम फ्रेम पर ये अभी भी बुलिश बन चुका है, तो हम लोग इसको बुलिश की तरफ इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी ऊपर के साइड मिलेगा हम लोग इसको सेलिंग की तरफ भी ट्रेड करना आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ उसको पहले समझने की कोशिश करो। देखो मार्केट इस जोन से अपसाइड की तरफ गया, तो कहीं ना कहीं ये 3500 के आसपास जब गया तो वो जगह से एक शार्प सेलिंग हुआ नीचे की साइड इस जोन की तरफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कैंडल में आप लोगों को दिख रहा है बाइंग सेलिंग का बहुत बड़ा फाइट हो चुका है। और मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जा रहा है कहीं ना कहीं सेलिंग आ चुका हो रहा है, जब भी ऊपर की साइड जा रहा है मार्केट धीरे धीरे सेलिंग आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब सेलर अभी भी इसका अंदर बैठा हुआ है ये ऊपर के लेवल पे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हो सकता है आने वाले दिन में एक बहुत बड़ा सेलिंग हो सकता है गोल्ड में, हो सकता है मैं फेल भी हो जाऊँ और एक कैंडल इस तरीके से बना दे। बट जब भी ये फॉल करेगा ना बहुत आसानी से नीचे की तरफ बहुत बड़ा पॉइंट मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग इसको ट्रैक करते रहना, जब भी इसको मिले अप साइड की तरफ तो इसको सेल करना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर नो डाउट ये एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल है, बट स्टिल इसको हम लोग बुलिश नहीं मानेंगे अभी तक के लिए, क्योंकि मंथली कैंडल अभी भी इसको सेलिंग की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो इसको सेलिंग पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस जोन से सेलर एग्रेसिवली हो सकता है या हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। देखो डेली टाइम फ्रेम पर चला गए, मार्केट ये जोन से फर्स्ट टाइम सेल होना स्टार्ट हो गया, ये जोन से सेल होना स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ आया, फिर से एक बार अप साइड की तरफ, ये जोन से फिर से एक बार नीचे की तरफ आया। मतलब ये जोन पे कहीं ना कहीं सेलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट जब भी ये आज जोन के आसपास जा रहा है उन लोग कहीं ना कहीं सेल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये एक बार गया, 2 बार गया, ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर रहा है अभी,
कि कैंडल का सिनेरियो के हिसाब से। तो हम लोग एक कैंडल मार्क कर लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर, जो आप लोग ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे या फिर पोजिशनल ट्रेड में, ठीक है। देख लो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप लोग चले गए, 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप लोग देखो क्या हुआ इसके। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक क्रिटिकल सिचुएशन बन रहा है। देखो मार्केट इस जगह से कंटिन्यूस फॉल किया, फिर ये अपसाइड की तरफ अभी भी जा रहा है ऊपर की साइड, बट यहाँ पर जब से ये जोन ब्रेक किया एक कंटिन्यूस अपसाइड की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एक जोन आप लोग मार्क कर लो, उस जोन अगर आएगा तो हम लोग इसको सेलिंग की तरफ ही ट्रेड करेंगे, ना कि बाइंग की तरफ। तो हम लोग इसको मार्क कर लिए, ये जो सेलिंग कैंडल दिख रहा है ना, ये सेलिंग कैंडल का ये जोन मार्क कर लिया इस तरीके से। तो जब भी ये 3-4 मार्क कर लो आप लोग, ये जोन से ये लेवल कितना है 3410 के आप, मतलब इसके अपसाइड जब भी जाएगा ये जोन के आसपास हम लोग इसको सेल करने की ट्राई करेंगे। एक 15 मिनट में इस तरीके का कैंडल अगर दिख गया, इस तरीके का कैंडल एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इस तरीके का कैंडल दिख गया, तो वो कैंडल का लो लेके आप लोग एक बार सेल करने की कोशिश करो। अगर हो सकता है मार्केट ये सेलिंग अगर एक बार आ गया तो हो सकता है एग्रेसिवली नीचे की तरफ फॉल हो जाए, और ये आने वाले दिन में जिस तरीके से दिख रहा है नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ये बहुत बड़ा एक फॉल हो सकता है नीचे की तरफ। तो मैंने मार्क कर दिया 3410 से लेकर 3420 ये लेवल पे जब भी जाएगा आप लोग ये जोन से सेल करने की कोशिश करो गोल्ड को। तो यही इसको बेटर होगा अगर आप लोग सेल की तरफ देखोगे गोल्ड को। तो यही है आज का कुछ सिंपल एनालिसिस वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो आप लोग आपका फ्रेंड के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।